रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। आओ दोस्तों, सब मिलके जश्न मनाएं व्योम 2023 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू एंड कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक अनोखा सफर 28 और 29 दिसंबर को जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। ये फेस्टिवल है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। हम दिखाएंगे उनकी क्षमताएं, डिसेबिलिटीज में छुपी एबिलिटीज को, जिसमें होगा दिव्यांग जनों की सफलता और कलाओं का प्रदर्शन और उनके कामयाबी की कहानियों पे डालेंगे रोशनी। और हाँ, ये कोई आम फेस्टिवल नहीं, यहाँ होगी स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड टैलेंट हंट। तो क्यों ना आप भी जुड़ जाएं इस फेस्टिवल की फेस्टिविटीज में, क्योंकि ये है ऑफ, बाय एंड फॉर दिव्यांगजन। आप भी देखिए उनकी क्षमताओं को और इनकी हंसी में रंग भरें। स्पोर्ट्स कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन 18 दिसंबर तक और बाकी कैटेगरीज में 21 दिसंबर तक ओपन है। विजिट करें www.vyomjk.com। जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर सप्ताह आपको मिलवाते हैं खास मेहमानों से और हमारा फोकस रहता है डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज पर। आज की जो हमारी मेहमान है बेहद खास हैं। इनसे जानेंगे हम अपकमिंग इंक्लूसिव फेस्ट के बारे में, व्योम के बारे में, जो 28 और 29 दिसंबर को जम्मू यूनिवर्सिटी में होने वाला है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट J&K शीतल नंदा मैम हैं। उनसे हम जानेंगे इस इवेंट के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच दानिश। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया। सिंस मेरे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का चार्ज है जिसमें डिसेबिलिटी भी एक पार्ट है, तो जब लास्ट ईयर पर्पल फेस्ट हुआ गोवा में, लास्ट ईयर इसी ईयर जनवरी में, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर और मैंने वहाँ विजिट किया और देखा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो ये मन में एक था कि हम भी करें J&K में, और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ने भी हमें ऑफर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, कि आप एक ऐसा फेस्ट क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज J&K में अभी तक ऐसा कोई फेस्टिवल या इवेंट हुआ नहीं था। तो इस तरह से कुछ दोनों तरफ से ही इकट्ठा ही ये हो गया और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे जम्मू में एक ऐसा फेस्टिवल करेंगे जिसमें पूरी तरह से इंक्लूजन और द एबिलिटीज हिडन इन डिसेबिलिटी पे हमारा फोकस रहेगा। डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत कम ऐसे ऑफिशियल होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। J&K में मैं जब भी बात करता हूँ लोगों से, तो आपका कांटेक्ट और आपका नाम सभी जानते हैं। J&K में काफी चुनौतियां भी है डिसेबिलिटी सेक्टर को लेके और बहुत कम इवेंट होते हैं ऐसे वहां पे। तो इस इवेंट में क्या खास होने वाला है और ये कितना इम्पोर्टेंट है J&K के डिसेबल्ड के पर्सपेक्टिव से? एक्चुअली जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो 2019 के बाद J&K में लगे हैं। तो ये भी तभी लगा और इसीलिए उसके बाद ही थोड़ी एक्टिविटीज इसमें ज्यादा होने लगी J&K में, और इसी के चलते अब ये व्योम, जिसका हमने नाम रखा है वाइब्रेंट यंग ओपन माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है। और ये हमने इसलिए रखा है कि वी वांट एवरीबडी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का तो हम ये मानते हैं कि वाइब्रेंट यंग और ओपन माइंड होता ही है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो डिसेबल्ड नहीं है उनके भी ऐसे माइंड्स होने चाहिए, ताकि वो देख सके कि कितनी कैपेबिलिटीज हैं उनमें जिनको हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं, जबकि आई एम श्योर उनको हमें पर्सन्स विद वेरी वेरी स्पेशल एबिलिटीज कहना चाहिए। तो बहुत कुछ होगा इस फेस्ट में। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चलेगा पूरे 2 दिन, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की गेम्स हैं। क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, टग ऑफ वॉर, व्हीलचेयर रेस, आर्चरी, बहुत कुछ। प्लस कल्चरल प्रोग्राम रहेगा, पूरा एक कल्चरल इवनिंग जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उसमें परफॉर्म करेंगे, अपने इवेंट्स हमें दिखाएंगे। एक फैशन शो रहेगा जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं। एक इनॉग्रल फंक्शन है ऑफ कोर्स ऑन द 28th, जिसमें हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल LG रहेंगे
प्लस वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ टैलेंट हंट शो ऑल्सो, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशंस कहा है सबको पर्सन विद डिसेबिलिटी को करने के लिए, और वो एक कंपटीशन फॉर्म में होगा, और उसमें हम ऑफ कोर्स अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा एक डिसेबिलिटी डायलॉग के लिए हमने इसमें स्कोप रखा है, जिसमें वो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया है वो अपने पेपर्स, अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे। एक एग्जीबिशन है जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने आज तक जो अच्छा कुछ काम किया है वो अपना शोकेस कर सकते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वो भी अपने प्रोडक्ट्स शोकेस कर सकते हैं। एक लाइव काउंटर है, लाइव एक्टिविटी काउंटर, जहां पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लाइव बैठ के अपनी एबिलिटीज शोकेस करेंगे। तो बहुत सारा फन, बहुत सारा डिस्प्ले ऑफ टैलेंट, और बहुत सारा एटीट्यूड चेंज इज व्हाट वी आर टारगेटिंग हियर। ये कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि जेएनके में मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि ज्यादा एक्टिविटीज हुई नहीं, और आपने भी इस बात को माना कि 19 के बाद यहाँ एक्ट लगा तो कुछ हलचल होनी शुरू हुई। जो पर्पल फेस्ट हमने लास्ट ईयर देखा वो बहुत बड़े स्केल पे था, और इस बार भी वो ठीक 10 दिन बाद होने वाला है। तो क्लैश हो रहा है, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, और इन परिस्थितियों में इसको ऑर्गेनाइज करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? एक्चुअली तो गोवा के फेस्ट के साथ हाँ थोड़ा सा पास हो गया। हमने थोड़ा पहले ऑर्गेनाइज करने का सोचा था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमको इसको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा, वरना हमारी कोशिश थी कि हम इसको सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में कर लें ताकि गोवा वाले फेस्टिवल से थोड़ा सा गैप हो जाए, बट वो फॉर वट एवर रीजन नहीं हो पाया। बट नेवर माइंड, हमारे पास अच्छी पार्टिसिपेशन आ रही है। और हमारा जो बड़ा चैलेंज है जेएनके में, वो सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्टेंसेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना और सारा बाय रोड करना वो थोड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि इतने सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इकट्ठा करना, एक जगह रखना, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से लाना यहाँ जम्मू तक, फिर उनका वापस जाना, ये सारा कोऑर्डिनेट करना इज अ चैलेंज। बट रेस्ट ऑफ इट आई थिंक इज नॉट दैट बिग अ चैलेंज। जो 3 ऑर्गेनाइजेशन तो हम कर लेंगे, जस्ट दैट आई होप कि हम इनको अच्छे से ला पाए, पार्टिसिपेट करा पाए, एंड दे शुड लीव बैक विद गुड मेमोरीज इज व्हाट आई वांट। एब्सोल्युटली। मैंने कल इकबाल सर से भी इंटरव्यू की थी, तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, तो आपसे भी जानना चाहता हूँ कि पर्पल फेस्ट को जब हम देखते हैं तो बड़ी बज है उस इवेंट की। लास्ट ईयर भी बहुत बज थी, इस साल भी बहुत बज है उसकी, खास तौर पे डिसेबिलिटी सेक्टर में। जेएंडके में बहुत बड़े स्केल पे ये इवेंट भी हो रहा है, लगभग 4000 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, लेकिन उतनी बज नहीं है। तो क्या ये बज सिर्फ डिसेबिलिटी सेक्टर में नहीं है, जेएंडके के ऑन ग्राउंड आपकी काफी बज है? इसको आप कैसे देख रही हैं? जहाँ कुछ डिसेबल लोग कम एसोसिएटेड है आपके साथ, उसका एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कम पढ़ा है। हाँ पॉसिबल है, क्योंकि लाइक आई सेड कुछ तो थोड़ा बहुत तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में डेट्स चेंज की वजह से थोड़ा सा हमारा वो हो गया, और प्लस लाइक यू हैव आल्सो सेड, और हम भी कह रहे हैं कि हम कोई भी इवेंट, बड़ा क्या और छोटा क्या, हम पहली बार कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स व्हेन यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा टाइम लगता है देखने में, समझने में, बट जितनी भी जेएनके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो सारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनके साथ मेरी अपनी एक मीटिंग हो चुकी है, और हमारे सारे दोनों डायरेक्टर्स कश्मीर और जम्मू, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, हमारा पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ है, उनके साथ इन टच है। तभी तो हम इतने सारे पार्टिसिपेंट्स भी ला पा रहे हैं और व्यूअर्स भी ला पा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 4000 प्लस की पार्टिसिपेशन हो रही है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे तो ग्राउंड पे हमारा काफी ज्यादा हो गई है इसकी पब्लिसिटी। मे बी ऑल ओवर कंट्री अभी हमने उतना नहीं कनेक्ट किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हम वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट, हम आप तक भी पहुंचे, ऐसे ही हम और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और आई एम श्योर हम और बहुत सारे लोगों को इसमें रोपिन कर पाएंगे। मोटिव, द मोटिव इज लाइक आई सेड टू showcase the talent, the abilities of persons with disabilities, and to open the minds of people towards their abilities, and like I said, attitude change,
परसेप्शन चेंज। बड़ी बार हम सुनते हैं कोई एड्रेस करता है अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उनको ऐसे कहते हैं बेचारा। आई वॉन्ट दैट टू गो अवे। दे शुड सी हाउ दे परफॉर्म, हाउ दे मैनेज देमसेल्व्स, कैसे वो सब अपने काम कर सकते हैं, अपने क्या कोई भी काम कर सकते हैं, और कितनी उनमें क्षमता है। और ऑफ कोर्स द अल्टीमेट एम आफ्टर ऑल दिस वुड बी, जो हमारा मेन एम सबका है, टू हैव एन इंक्लूसिव सोसाइटी जिसमें डिसेबिलिटी को एक्चुअली डिसेबिलिटी की तरह ना देखा जाए, सिर्फ एक डिफरेंस की तरह देखा जाए। जैसे मैं हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मैं हर अगले इंसान से डिफरेंट हूँ, वैसे वो भी हमसे डिफरेंट है। दैट्स ऑल। कैसे लोग इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं, और क्या आप अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, या कैसे ये पूरा सिस्टम है, हमारे लिसनर्स को बताएं। एब्सोल्युटली। हमारी वेबसाइट है www.jkvyom.com। उस पे हमारी रजिस्ट्रेशंस खुली हैं 21 तक, और स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 18 तक खुली है। वो थोड़ी जल्दी हमें बंद करनी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, बट 21 तक बाकी सारी रजिस्ट्रेशंस खुली हैं। आप किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर कर सकते हैं, आप व्यूअरशिप में भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप कल्चरल में, जिसमें आप चाहे कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स वहाँ पे जम्मू में रहने का 2 दिन का इंतजाम हमारा है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 27th इवनिंग टू 29th, आई मीन यू कैन से 30th मॉर्निंग तक का इंतजाम हम करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकती हैं। However, like I said, हमें एडवांस नोटिस चाहिए होगा, तो 21 तक जो भी रजिस्ट्रेशंस होंगी, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिसोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल स्पेस फॉर अकोमोडेशन, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल फंड्स, हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करें। इनॉग्रल प्रोग्राम कब है? 28 मॉर्निंग में 10:30। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको, जैसे मैंने आपका जिंगल देखा और उसमें बताया गया वेबसाइट पे भी कि ये मिनिस्ट्री MSJE आपको सपोर्ट कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह की सपोर्ट आपको मिल रही है? फंड्स की सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि वाइल वी वांटेड कि हम ये इवेंट करें, हमें वहां से भी ऑफ कोर्स ओपन ऑफर आया कि JK में क्यों नहीं आप एक ऐसा इवेंट करते। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया है, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फंड्स की हमें उनसे बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। एंड देन डे टू डे हमारा उनके साथ मिनट टू मिनट ये वो जो हम फाइनलाइज कर रहे हैं, वी आर इन टच विद द मिनिस्ट्री। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट the Honorable Union Minister for Social Justice and Empowerment has himself agreed to be a part of this fest, and we are very glad to have him here. जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आने वाले हैं, जो इस इवेंट का हिस्सा है, उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी उनसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि वो आए, रहे, एंजॉय करें, पार्टिसिपेट करें हर इवेंट में जहां तक हो सके, जिसमें करना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, और एक हमारे साथ फिर इन टच रहे, एक कम्युनिटी की तरह हम आगे चलें, और हमें सजेशंस भी दें कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू फॉर द कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। हाइवर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई एम ऑफरिंग नो 5-star फैसिलिटीज़, नॉर्मल फैसिलिटीज़ ही हम दे पाएंगे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ना लेके आए, लेकिन यस बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास होगा हम करेंगे। एंड लाइक आई सेड, वी वुड लव टू हैव दिस इवेंट ईयर आफ्टर ईयर। अगर ये सक्सेसफुल होता है और हम कर पाते हैं दोबारा, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको दोबारा करें, तो फिर हर साल हमारे साथ जुड़े रहें और हमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है वो भी बताते रहें। आपका पर्सनल तौर पे भी तजर्बा है इस फील्ड में, आप इंडिविजुअली भी काम कर रही हैं और इसका आपको एडिशनल चार्ज भी आपके पास है, और जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा, काफी आप फेमस भी हैं लोगों में, आप सबसे बात करती हैं, उनकी इशू रिजॉल्व करती हैं। JNK के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के क्या 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं जो आप इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस करने वाली? आई वुड से कि अभी JNK को सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी पे बहुत काम करना बाकी है, एंड आई एम ग्लैड कि अगर हमें अप्रूवल आ गया, वी आर अवेटिंग अप्रूवल, अगर हमें मिनिस्ट्री से अप्रूवल आया तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड,
शिवखोड़ी श्राइन और हजरत बल की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का भी उस दिन हम काम शुरू करवाएंगे। काम नहीं शुरू करवाएंगे, मतलब अप्रूवल हमें उस दिन मिल जाएगा। तो नंबर 1 इज एक्सेसिबिलिटी। 2 आई थिंक JNK में अभी भी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फॉर द डिसेबल्ड थोड़े कम है। तो उस दिन हम 3 NGOs के साथ भी MOU कर रहे हैं, जो कुछ नंबर JNK का ट्रेन भी करेंगे और उनको एम्प्लॉय भी करेंगे। एंड 3 इज आई थिंक बेसिक सर्वे अभी मिसिंग है JNK में, टू नो कि किस किस तरह की डिसेबिलिटी है और कितनी है। तो डेटा वो अभी बेसिकली मिसिंग है कि कितने Yes. डिसेबल्ड हैं और किस तरह से डिसेबिलिटी पॉलिसीज फ्रेम की जाए। यस, ऑल्दो वी डू हैव सम डेटा, जैसे स्कूल ने कर लिया है, समग्र शिक्षा ने कुछ किया है सर्वे, हमारे पास भी अपना पेंशन का डेटा है। काफी लोग हैं जो हमसे पेंशन लेते हैं, तो वो भी डेटा है, लेकिन एक कंसोलिडेटेड डेटा हमारे नहीं है। तो उस पे मैं जरूर चाहूंगी कि इस इवेंट में तो नहीं, बट इसके बाद मैं उस पे कुछ काम करूं। आपके जो स्टाफ हैं, कैसी एनर्जी है उनमें जो आपके साथ एसोसिएटेड है? ये नया कॉन्सेप्ट है, सब लोग नए, यंग ओल्ड सब आपके साथ एसोसिएटेड है, किस तरह का इंथु है? दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, लाइक यू सेड कि ये क्योंकि पहले नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है, तो सब थोड़े से एप्रीहेंसिव भी हैं कि हम पहली बार कर रहे हैं, पता नहीं हम ठीक से कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन सब बहुत एंथुसियास्टिक भी हैं क्योंकि सबको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ भी आ गया है और सब इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि लोगों को पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एबिलिटीज देखना बहुत बहुत जरूरी है। सो मुझसे ज्यादा मेरी टीम से आइडियाज आ रहे हैं कि ये करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड दैट द होल टीम इज इनटू इट एंड हम सब मिलके इसको बढ़िया से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स से? हाँ, बाय एंड लार्ज तो सब कुछ आई थिंक कवर हो गया है, बट लाइक आई सेड रजिस्ट्रेशंस आर ऑन। 21 तक रजिस्ट्रेशंस है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि इससे जुड़े, और सबसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि कुछ NGOs, अच्छी NGOs जो, और मे बी नॉट इवन NGOs, मे बी सम कंपनीज, मे बी सम स्टार्टअप, मे बी सम इंडिविजुअल्स जो अच्छा काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में और जिन्होंने कुछ अच्छी बढ़िया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस अगर की है विच विल बेनिफिट द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मैं चाहूंगी कि वो जरूर इसके साथ जुड़े और आके JNK के लोगों को भी थोड़ा सा दिखाएं, बताएं, उनको थोड़ा अवेयर करें कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है बाहर in terms of technology or assistive devices or whatever which can help the persons with disability. बिल्कुल, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो इस शो को सुन रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस है और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई पर्सनल तौर पे भी, लेकिन आप मैम के टच में आए। जैसे इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू होने वाला है व्योम, तो अगर इस बार नहीं तो अगली बार हिस्सा बने, और अगर इस बार पॉसिबल है तो बिल्कुल आप इस इवेंट का हिस्सा बने, और जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, असिस्टिव एड्स हैं, कुछ नई आपकी इन्वेंशंस हैं, तो आप बिल्कुल वहां पर जाके प्रदर्शित करें। और JNK के जो लोग हैं इस इवेंट का हिस्सा जरूर बने, जो आसपास हैं, जो आ सकते हैं, और व्योम का लुत्फ उठाएं। और बहुत कुछ हमारे लिए उस इवेंट में है, हमें गिव एंड टेक का एक बढ़िया मौका है, तो इसको अवेल करें। क्या मैसेज रहेगा फाइनली मैम आपका हमारे लिसनर्स के लिए? जो आपने कहा वही मेरा मैसेज है कि जहां तक हो सके बी अ पार्ट ऑफ व्योम JNK, कम सी, लर्न, मेक आवर पीपल लर्न। बताइए लोगों को क्या क्या, हमारे लोगों को बताइए बाहर क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, द एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड देन ऑफ कोर्स आइए और एंजॉय करिए JNK में, गो अराउंड, हैव अ गुड टाइम, and like I said, see what are the abilities hidden inside the disabilities of persons with disabilities, or please make Vyom JNK a successful event in terms of helping JNK in becoming an inclusive society. Undoubtedly it is going to be very successful। कि आपकी एनर्जी, आपकी टीम की एनर्जी देख के हमें ये लग रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बेस्ट विशेस फॉर द इवेंट। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, आज बात की हमने शीतल मैम से, जिन्होंने व्योम के बारे में बताया। डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी रजिस्टर कर सकते हैं।
इस इवेंट का हिस्सा बने। मुझे अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ फ्लाई। बाय बाय। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ